वो बोल रहा था कि मेरा आज किसी को मारने का मन है, इच्छा है, मेरा हाथ खुजली हो रहा है। पिस्तौल निकाला और ये जो एंड्रियोस लड़का है उसका बट में मार दिया। गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स। आज आप लोगों को हमने बुलाया एक जो इंसिडेंट नाहरलगन में हुआ उसका ब्रीफिंग करने के लिए। एक 27 को अराउंड 10:15 AM को सपना इंजीनियरिंग गैरेज में एक लड़का मास्टर एंड्रियस एंड दुआर करके है, उसको शूट किया गया है और इंजर हुआ। उसका रिलेटेड में आप लोगों को ब्रीफिंग करने के लिए बुलाया। आप लोग आया, थैंक यू। हमारा साथ है हमारा OCPS नाहरलगन इंस्पेक्टर के देव, हमेशा एफिशिएंट, हमेशा एवर रेडी बैठा हुआ है। और इसका आयो और हमारा SDPO साहब अभी नहीं आ पाया, बट स्टिल दे आर ऑलवेज देयर फॉर नाहरलगन पीपल एंड द स्टेट। इसमें ये जो हादसा है वेरी अनफॉर्चुनेट हादसा है। इसमें जैसा मैंने बताया 27 को हादसा हुआ और उसमें जो एक गाड़ी में एक जितेन सियोम करके आता है, वो ये सपना इंजीनियरिंग गैरेज के सामने में रुकता है। रुक के अपना गाड़ी को बनाने के लिए रुकता है और गाड़ी महिंद्रा जाइलो है, AS16B1999 गाड़ी नंबर। बनाते समय में वो कहता है कि आज तो मैं किसी को, जैसा कंप्लेन का जो वर्जन है आज मैं किसी को मारना चाहता हूँ करके उन्होंने पिस्तौल निकाला और ये जो एंड्रियोस लड़का है उसका बट में मार दिया। और ये एंड्रियोस अपना कज़िन ब्रदर को मिलने के लिए आया था। हिरन करके नाम है, वो मैकेनिक है, सपना इंजीनियरिंग गैरेज का मैकेनिक है। तो उसको मिलने के लिए आया था और अनफॉर्चुनेटली ये हादसा में वो ये घटना में वो मतलब एक विक्टिम बना। इमीडिएटली होने के बाद उन लोग ने विद द हेल्प ऑफ जोगेन दास का रिक्वेस्ट पे ये जितेन सियोम ने विक्टिम को लेके गया, ट्रिम्स पे ले जाके उसको ट्रीटमेंट करने के लिए लेके गया। लेने के बाद जैसा पुलिस पहुंचने से पहले उधर से भाग गया। हमें FIR मिलने से पहले हमारा जो पुलिस टीम है, हमारा OC साहब इमीडिएटली हमको बताया और हमने इमीडिएटली 2 टीम बना के भेजा। एक जो हादसा मौके जहाँ पे हादसा हुआ वो एरिया पे भेजा, सपना इंजीनियरिंग गैरेज पे, और दूसरा ट्रिम्स में भेजा। तो बाय द टाइम हमारा जो टीम पहुँचा तब तक वो एक्यूज ट्रिम से भाग चुका था। बट हमारा टीम इतना प्रॉम्प्ट था, OC साहब का टीम इतना प्रॉम्प्ट था, इतना एक्टिव था कि पहुंच के गाड़ी को ले जाने से पहले गाड़ी को उन्होंने सीज कर लिया। और गाड़ी को सीज के गाड़ी में एम्यूनेशन मिला, 16 लाइव राउंड मिला, गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट मिला। डॉक्यूमेंट को छानबीन करने के वजह से पता चला कि इसका नाम जितेन सियोम है करके। ये बंदा सन ऑफ ताजिद सियोम है, 35 ईयर्स का है और ये तालिया का है, अपर सुबनसिरी का है। इसका रिगार्डिंग में हमने नाहरलगन में केस रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद में हमने उसको ढूंढना शुरू किया। सिंस 27 का हादसा है और ये हादसा एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ला सकता था, एक इंटर स्टेट प्रॉब्लम ला सकता था। तो इसलिए हम लोगों ने उसको एक बहुत सीरियस मैटर करके लिया और हमने 2-3 टीम कॉन्स्टिट्यूट करके रेड के लिए भेजा। तो रेड हमने 2-3 जगह काफ़ी जगह पे भेजा। मोब 2 में भेजा, नीति बिहार में भेजा, जुलंग में भेजा, पप्पू हिल्स में भेजा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन दापोर पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करके दापोर रिजो में भी हमने रेड करवाया। ऑफ कोर्स दापोर रिजो पुलिस को, दापोर रिजो SP को हम थैंक यू कहता है, हमें हेल्प किया। बट उसके बावजूद भी नहीं मिला उसको। बट इतना हमने प्रेशर इतना लगाया, इसके दौरान में हमने 1-2 बंदा डिटेन भी किया।
प्रेशर एक्यूज़ को इतना प्रेशर हुआ कि उसका परिवार वालों ने उसको लास्ट में सरेंडर करवाया। ये 3 बजे का बात है, आज का 3 बजे का बात है। उसमें एक्यूज़ को सरेंडर किया और अभी हमारा कस्टडी में है। उसके साथ में हमने जो पिस्तौल है, जो रिवॉल्वर है जिससे वो कांड किया, उसको हमने सीज किया और इसके साथ में 5 लाइव राउंड्स हमने सीज किया और एक एम्प्टी कार्ट्रिज, जहाँ से जो गोली मारा, जो एम्प्टी कार्ट्रिज है, खाली खोखा, उसको हमने सीज किया। और आज जो विक्टिम स्टेबल है और विक्टिम को आज ट्रिम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जब डिस्चार्ज करते समय में जब ऑपरेशन करने के बाद में जो गोली मिला है, गोली को भी हमने सीज किया और गोली राइट बट में उन्होंने मारा, राइट कमर में, बट में, और गया वो लेफ़्ट बट में स्टक करके था। तो उसको ट्रिम्स का जो डॉक्टर्स है, सर्जन है, उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। वो काफ़ी दिल लगा के सर्जरी किया और इसको ये बच्चा का जान को बचाया। तो ये है, ये घटना का रिलेटेड में है। और मैं इसके रिलेटेड में मैं सभी जो हमारा जो नाहरलगुन में जितना लोग भी रहता है, सिर्फ नाहरलगुन नहीं, ICR रीजन सिर्फ नहीं, स्टेट में जितना भी लोग है, उस सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपना आर्म्स को मतलब सही जगह पे यूज़ कीजिए। और जो आदमी सोचता है कि जिसका मतलब बिहेवियर थोड़ा इरेटिक है, जो थोड़ा एरोगेंट है, जो थोड़ा सा हाइपर है, ऐसे सोचने वाला, अपना आर्म्स कैरी करके अननेसेसरी मत घूमिए। ऐसे हादसा बहुत अनफॉर्चुनेट हादसा है। ऐसे हादसा होने के बाद अब कहीं भी बचने का जगह नहीं है। अरुणाचल पुलिस हम कमिटेड है पब्लिक का सेफ्टी के लिए, हम ढूंढ के कैसे भी करके निकालेगा। इसीलिए ऐसे जो हादसा होने के बाद में वंस केस रजिस्टर होता है, लाइफ चेंज हो जाता है। आप अननेसेसरली जेल होना पड़ता है, आपका कैरेक्टर एंटीसीडेंट ख़राब हो जाता है। कैरेक्टर एंटीसीडेंट वंस ख़राब होता है, आपको नौकरी मिलना तकलीफ, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना, आपको इलेक्शन लड़ना, सब में आपको पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है। तो उस समय के लिए ये सब तकलीफ में आ सकता है। तो इसलिए मैं जनरल पब्लिक को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अननेसेसरली ये सब जो गन कल्चर है, जो फायर आर्म कल्चर है, उसको वेपन कल्चर है, उसको त्याग दे और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के तरफ हम जाए। कैसा हुआ था कि हाउ डिड ही कम अप विद ओपनिंग द गन एंड को बच्चा को लगाए, वो इंसिडेंट को देखिए, ये एक्यूज़ का वर्जन हमेशा अलग रहता है और विक्टिम का वर्जन और एक्यूज़ का वर्जन कभी मिलता नहीं है, क्योंकि एक्यूज़ हमेशा सोचता है कि हम कैसे बचें, उसका हिसाब से वो इंट्रोगेशन में या क्वेश्चनिंग के दौरान अपना स्टेटमेंट देता है। बट जो विक्टिम का वर्जन है उसका हिसाब से देखा जाए तो वो, जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि वो बोल रहा था कि मेरा आज किसी को मारने का मन है, इच्छा है, मेरा हाथ खुजली हो रहा है। तो ऐसे करके बोल के घूम के इसके बाद में वो बच्चा को बट में मार दिया, ऐसे सुना। तो वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जस्ट आज अरेस्ट ही हुआ है, जस्ट थोड़ा देर पहले 3 बजे को अरेस्ट किया। तो हम अभी इसका और क्वेश्चनिंग करेगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसका ट्रूथ को हम ज़रूर निकालने का कोशिश करेंगे। एनी आई विटनेस थे जो आई विटनेस है, आई विटनेस का हमने उसका भी विटनेस का स्टेटमेंट भी लिया हुआ है और उन लोगों का भी कहना यही है। बट स्टिल वी विल फर्दर डिटेल, फिर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। जस्ट आज ही पकड़ा, जैसा मैंने थोड़ा देर पहले जस्ट 3 बजे को पकड़ा। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर उसके बाद में जो भी है कुछ होगा, फर्दर कुछ डेवलपमेंट मिलेगा, विल लेट यू नो। सर, वो जो वेपन्स जो कुछ आपका जो प्रिलिमिनरी जो आप इन्वेस्टिगेशन, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन के कुछ पता लगा है कहाँ से इशू क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? ये अभी जैसा मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि ये बंदा को हमने जब अरेस्ट किया, साथ में हमें वेपन मिला, वेपन भी तभी रिकवर हुआ, और साथ में जो खाली खोखा है, जो एम्प्टी कार्ट्रिज और 5 लाइव राउंड, उससे फिर बरामद हुआ। तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है और हमको अभी भी क्लियर कट नहीं है कि ये इसका रजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड है, इलीगल है, लीगल है, आर्म्स जो है।
तो हम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाद में जो मिलता है हम आपको बताएगा। सर विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पुलिस ने ये केस को ये क्या है एज इन लाइक अरेस्ट कर दिया, तो आई बिलीव कि ये आने वाला समय में भी जल्दी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कितना समय तक डू यू थिंक ये क्रैक कर पाएगा, एज इन की सारा जो इंफॉर्मेशन को पूरा इन्फॉर्मेशन हमारा नाहरगन पुलिस वेरी कॉम्पिटेंट है और मैं मानता हूँ विद इन ए वीक ये चार्जशीट हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड हमें फोरेंसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है फोरेंसिक से हम, क्योंकि फायर आर्म को फोरेंसिक में भेजेगा, लाइव कार्ट्रिज को हम जो कार्ट्रिज एम्प्टी कार्ट्रिज को फोरेंसिक में भेजेगा और उसके बाद में जो बुलेट थे उसको फोरेंसिक में भेजेगा। फोरेंसिक का रिपोर्ट आता है तो विद इन ए वीक में हम चार्जशीट कर देगा। बट अगर फोरेंसिक जैसा मैंने बताया फोरेंसिक और जैसा MLC मेडिकल लीगल केस का जो MLC रिपोर्ट होता है उसका बेसिस पे निर्भर करेगा, हमें जितना जल्दी मिलेगा हम उतना जल्दी उसको चार्जशीट कर देगा। सर देयर से हियर से जब इनिशियली ये रिपोर्ट बिल्डअप हो रहा था तो वो सोशल मीडिया में भी ऑब्वियसली यही फर्स्ट नोशन होता है कि सोशल मीडिया में आगे वायरल हो जाता है, तो देयर से हियर से कि ये पर्सन जो थोड़ा मेंटली भी लाइक इतना ठीक नहीं था ऐसे टाइप का, तो इस तरह का अगर केस कल को बिल्डअप होगा कि कैसा करके आप तो ये करेगा, ये केस अगर वन ऑफ द फैक्टर होगा आगे चल के। देखिए पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, पुलिस का काम एक्यूज को अरेस्ट करना है, पुलिस का काम जितना हो सके ट्रुथ को निकालना है। बट इसमें जो इसका जो मेंटल स्टेटस का बारे में जो कहने का हक मतलब जो लीगली हक पुलिस का नहीं है, अल्टीमेटली इसका जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेडिकल डिपार्टमेंट से देगा। एज ऑफ नाउ हमें तो कोई खबर नहीं मिला कि इसका मेंटली कोई ख़राब है, कोई तकलीफ है, कोई मेंटली चैलेंज है, ऐसे कुछ हमें कोई हमारा इन्वेस्टिगेशन में एज ऑफ नाउ कुछ ऐसे नहीं आया है। बट अगेन कुछ भी होता है तो दी राइट अथॉरिटी विल बी द मेडिकल डिपार्टमेंट। सर हाउ इज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड और हाउ ओल्ड इज ही, और वो कहाँ से एग्जैक्टली? वो चाइल्ड असम का है और चाइल्ड जो अभी 13 साल का है, 13 इयर्स का है और कंडीशन टोटली स्टेबल है। स्टेबल जैसा मैंने थोड़ा देर बताया, उसको ट्रिम से रिलीज़ कर दिया गया है, टोटली स्टेबल है इसलिए रिलीज़ कर दिया गया है।